अभी कश्मीर की रियलिटी क्या है वर्सेस 10 years ago? कश्मीर की इतनी बुरी हालत थी कि आदमी सोच भी नहीं सकता था। अच्छा, ऑर्डर दे किसी को मार दो, आप मार देते थे। हाँ जी, चाहे वो कोई भी हो। Al Umar Mujahideen, and they had tied a bomb around him and blown him up in the middle of the street. टेररिज्म पीक पे आ गया, लगता था कश्मीर वैली पूरी उमड़ आई। एंटी नेशनल आदमी सैयद अली शाह गिलानी, हुर्रियत का चीफ, उसको स्टेट प्लेन दिया जाता था। Stone pelting, terrorism, violence, clashes, protesters, instability, conflicts और आजादी। पहले जब जम्मू कश्मीर की बात होती थी तो सिर्फ यही शब्द सुनने को मिलते थे। मोदी सरकार को जब दूसरी बार क्लियर मैंडेट मिला तो उन्होंने वो करके दिखाया जो सारी सरकारें करना तो चाहती थी पर कर नहीं पा रही थी। उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। 2019 में बीजेपी सरकार ने हटाया J&K को दिया गया स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370 और इसके बाद से जम्मू कश्मीर दो एराज में बंट गया है, प्री आर्टिकल 370 एंड पोस्ट आर्टिकल 370। धारा 370 के कारण वहां पर विकास नहीं पहुंच पाएगा। अमाप करप्शन हुआ, अथाह पैसा खाया गया और विकास के लिए कोई जिम्मेदारी किसी की भी तय नहीं। क्या पोस्ट 370 जम्मू कश्मीर प्री 370 से अलग है? मोदी सरकार एक नए कश्मीर का वादा करती आ रही है, तो क्या है ये नया कश्मीर और क्या है इसकी सच्चाई? जानने के लिए सब्सक्राइब करिए ब्राइट विंग को और जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। जम्मू कश्मीर में एक बदलाव तो डेफिनेटली आया है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल वहां के सिटीजंस ने खुद दिखा दिया है। 2024 के लोकसभा इलेक्शंस जम्मू का पहला फुल फ्लेजेड पोस्ट 370 इलेक्शन है, जिसके वोटर टर्नआउट ने सबको चौंका दिया है। बारामुल्ला नॉर्थ कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंसी है विच रिकॉर्डेड द हाईएस्ट वोटर टर्नआउट सिंस 1984 एंड आई विल टेल यू व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट इन सम टाइम। श्रीनगर सबसे सेंसिटिव और मिलिटेंसी से हेवीली इंपैक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंसी रही और जाहिर सी बात है कि इसका वोटर टर्नआउट भी हमेशा से लो रहा है। इसका हाईएस्ट वोटर टर्नआउट वाज 41% in 1996 and this year it is 38%, very close to breaking the record. In fact, Shopian and Pulwama militancy के epicenters recorded a voter turnout of around 45%, which was around 3% in 2019. रेडिकल इन्फ्लुएंस की वजह से यहाँ के लोग वोट देने ही नहीं आते थे, स्पेशली पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में। इलेक्शंस के टाइम पर ग्रेनेड ब्लास्ट, पॉलिटिकल वर्कर्स को किडनैप कर लेना, जान से मार देना, बंद अनाउंस कर देना, ये सब टैक्टिक्स यूज की जाती थी लोगों को डराने के लिए और वोटिंग को रोकने के लिए। आपको जानकर खुशी होगी कि इस इलेक्शन में एक भी बंद अनाउंस नहीं किया गया, कोई किडनैपिंग्स नहीं हुई। टेररिस्ट ने डराने की कोशिश जरूर की, लेकिन पीपल केम आउट टू वोट विदाउट फियर। कश्मीर के लोगों का वोट, स्पेशली फ्रॉम एरियाज लाइक शोपियन एंड पुलवामा, मार्क्स अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट। ये सिंबॉलिक है ऑफ पीपल वांटिंग टू पार्टिसिपेट इन इंडियाज डेमोक्रेटिक प्रोसेस, पीपल वांटिंग टू बी सिटीजंस ऑफ इंडिया एंड पीपल एक्सेप्टिंग इंडिया। और ये दुनिया और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सिग्नल है। जम्मू कश्मीर आज एक यूनियन टेरिटरी है जिसे सेंटर कंट्रोल कर रहा है। इसके स्टेटहुड की डिस्कशन अलग है और वो हम कभी बाद में करेंगे, बट आज हम सिर्फ इस बात पर बात करते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज और एक्शन से क्या बदलाव आया है। J&K is getting totally transformed. 370 हटना बहुत बड़ी बात। That is a landmark what Prime Minister Modi's government has done. जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम वायलेंस एंड मिलिटेंसी में एक बड़ा चेंज आया है, स्पेशली आफ्टर आर्टिकल 370। You will be surprised to know that terrorist incidents in J&K have fallen by a whooping 81%. 2018 में जहां 228 इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए थे, 2023 में सिर्फ 43 हुए हैं। एनकाउंटर्स हैव फॉलन बाय 74%। 2018 में जहां 189 एनकाउंटर्स रिपोर्ट हुए थे, 2023 में सिर्फ 48 हुए हैं। Civilian killings have also declined from 55 in 2018 to 13 in 2023. कश्मीर में एक ऐसा टाइम था जब हर दूसरे दिन स्टोन पेल्टिंग होती थी, स्ट्राइक्स होती थी, which has ended today, especially after 2021. 2019 में 143 लोकल्स ने मिलिटेंसी ज्वाइन करी, 2022 में 110 लोकल्स ने और 2023 में सिर्फ 10 लोकल्स ने।
एक और इंपॉर्टेंट शिफ्ट, 2023 में 72 मिलिटेंट्स मारे गए थे, जिसमें से 50 पाकिस्तानी थे और 20 लोकल्स। कश्मीर मिलिटेंसी के 33 इयर्स में पहली बार फॉरेन टेररिस्ट की मरने की तादाद लोकल से ज्यादा थी। पर इसका मतलब ये नहीं कि सब ठीक हो गया है, नहीं। कश्मीर बहुत ही कॉम्प्लेक्स रीजन है, जिसमें एक फॉरेन प्लेयर का बड़ा रोल है, जो इंडिया को सिर्फ बर्बाद करना चाहता है। बट अच्छी बात यह है कि अब इंडिया जवाब देना सीख गया है। Look at our response to 26/11 in Mumbai and look at our response to Uri Empire. At the end of the day, the armed forces are the same, the bureaucracy is the same, the intelligence is the same. But what happens is, if the CPU changes up there, the output is very different. गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी को इंप्रूव करने के लिए विलेज डिफेंस कमेटीज का रिवाइवल किया है। इनका बहुत बड़ा योगदान है। अगर ये नहीं होते, आज पूरा जम्मू प्रोविंस से, पहाड़ी इलाके से एथनिक क्लींजिंग माइनॉरिटी की हो जाती, जिस तरह कश्मीरी पंडितों की हुई। VDCs, which is now VDGs, शुरू हुई थी 90s की मिलिटेंसी को कॉम्बैट करने के लिए। इसमें लोकल्स जो रिमोट विलेजेस में रहते हैं, उनको वेपन्स और ट्रेनिंग दी जाती है टू अटैक टेररिस्ट्स। प्रेजेंट गवर्नमेंट इज स्ट्रेंथनिंग देम। अब पहले 1500 रुपया एसपीओ को मिलता था, 3 एसपीओ एक बीडीसी में होते थे, तो 4500 रुपया 10 लोगों में बंटता था, 450-400। नाउ इनका पैसा रेज किया गया है, 18,000 भी मिलता है। जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी सालों से सेंट्रल गवर्नमेंट से दी गई एड पर डिपेंडेंट रही है। यहाँ के ऑलमोस्ट 2/3 फाइनेंसेस सेंट्रल ग्रांट से कवर होते आ रहे हैं। करप्शन, इनएफिशिएंसी और सालों से डायनेस्टीज का रूल, जिन्हें लगता था कि जम्मू और कश्मीर उनकी अमानत है, तो कोई चेंज लाने की कोशिश भी नहीं की गई। स्टेट की इकोनॉमी सेंट्रल एड पर डिपेंडेंट है, तो रहने दो। तो चलिए अब आपको एक बात बताता हूं। जम्मू एंड कश्मीर में इंडिया की 1% पॉपुलेशन रहती है, करेक्ट? और उत्तर प्रदेश में इंडिया की 13% पॉपुलेशन रहती है। बट फॉर 16 ईयर्स सेंट्रल फंड्स में से 8% फंड्स उत्तर प्रदेश को दिए गए हैं वर्सेस 10% फंड्स जम्मू कश्मीर को दिए गए हैं। आप खुद सोचिए कि अगर इन फंड्स को ठीक से यूटिलाइज किया गया होता, तो आज जम्मू एंड कश्मीर का चेहरा एक अलग चेहरा होता। आज मोदी गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को सेल्फ सस्टेनेबल बनाने की कोशिश कर रही है। जम्मू एंड कश्मीर में इंट्रोड्यूस की गई है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2021, जिसके अंडर इस रीजन को मिले हैं 2200 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स एंड इट हैज क्रिएटेड अबाउट 10,000 जॉब्स इन जस्ट 1 ईयर। जम्मू एंड कश्मीर में 10 साल में पहली बार 2,153 करोड़ की इन्वेस्टमेंट रियलाइज की गई है इन द फाइनेंशियल ईयर 2022 टू 2023। एंड गेस व्हाट, लास्ट ईयर जम्मू कश्मीर को पहली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिली है दुबई के MR ग्रुप से, जिसने बुर्ज खलीफा भी बनाया है। MR ग्रुप श्रीनगर में शॉपिंग और ऑफिस कॉम्प्लेक्स बना रहा है, जो श्रीनगर को ट्रांसफॉर्म कर देगा। इतने बड़े ग्रुप का इन्वेस्ट करना और इन्वेस्टर्स को भी कॉन्फिडेंस दिलाता है टू स्टार्ट देयर बिजनेस इन द रीजन। इसी के साथ टूरिज्म, द बैकबोन ऑफ कश्मीर's इकोनॉमी, हैज आल्सो सीन अ मेजर बूस्ट। Hello, how do you like Kashmir? It's beautiful place, nice landscape. How long have you been traveling around Kashmir? 3 weeks. 3 weeks? Yeah. 2023 में जम्मू कश्मीर ने अपना रिकॉर्ड ब्रेक किया है। इट हैड 2.02 करोड़ टूरिस्ट्स। टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट लोकल्स को इंसेंटिव्स दे रही है होम स्टेज खोलने के लिए। इनफैक्ट पहली बार बॉर्डर विलेजेस को भी टूरिस्ट के लिए ओपन किया गया है। इन विलेजेस में जहां पहले शेलिंग और फायरिंग्स की आवाजें गूंजती थी, आज टूरिस्ट की आवाजें गूंजती हैं। तो वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है। क्या नाम है? बाइक कौन सी है? होंडा की। कश्मीर में जहां पहले सिर्फ दंगे देखे जाते थे, आज वहां मर्सिडीज बेंज की इलेक्ट्रिक व्हीकल का लॉन्च हो रहा है। G20 के डेलीगेट्स आ रहे हैं और फॉर्मूला 4 रेस हो रही है। ये तो आप सभी जानते हैं कि डेवलपमेंट का सबसे बड़ा फैक्टर है एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडियन रेलवेज ने कश्मीर वैली को मेनलैंड इंडिया से कनेक्ट करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। इस रेल नेटवर्क में इंक्लूडेड है चेनाब रिवर का ब्रिज, which is also the world's highest railway bridge. इस ब्रिज को 2003 में अप्रूव किया गया था और मल्टीपल डिलेज के बाद ये आज 2024 में शुरू होगा। जोजिला टनल, एशिया की लॉन्गेस्ट टनल, कश्मीर और लद्दाख को ऑल वेदर कनेक्टिविटी देगी। इस रीजन में 10 साल पहले 4 मेडिकल कॉलेजेस थे, आज 12 है। जम्मू एंड कश्मीर दोनों रीजन्स में एम्स है। 35 नए नर्सिंग और पैरामेडिक्स कॉलेज आ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ यूनियन टेरिटरी, J&K की GSDP अगले 5 सालों में डबल हो जाएगी।
एक नया जम्मू एंड कश्मीर सिर्फ सरकार का वादा नहीं है, बल्कि ये सरकार आज ये सब ऑन ग्राउंड करके दिखा रही है। क्या 10 साल पहले आप ये इमेजिन भी कर सकते थे कि जम्मू एंड कश्मीर में आज ये सब हो रहा होगा? कश्मीर एक कॉम्प्लेक्स रीजन है, यहाँ चेंजेस लाना मुश्किल जरूर था, पर इम्पॉसिबल कभी नहीं था। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि एवरीथिंग इज फिक्स्ड एंड नॉर्मल इन कश्मीर। कश्मीरी पंडित्स हैव स्टिल नॉट रिटर्न। हमारे जवान सिविलियंस आज भी मर रहे हैं और ये एक लंबी लड़ाई है, बट द एफर्ट टू फिक्स इट एंड नॉर्मलाइज इट हैज फाइनली स्टार्टेड। और सालों से कश्मीर को सिर्फ इस एफर्ट का इंतजार था। आपको क्या लगता है, जम्मू एंड कश्मीर में और क्या क्या चेंजेस आने चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस पे कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।